गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। आज मैं मौजूद हूँ बिहार के गन कैपिटल कह लो या फिर योग कैपिटल कह लो, मुंगेर में। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन करके हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं चंडिका स्थान, जो कि यहाँ पर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं ऑटो एंड पहुँचते हैं माता रानी के दरबार में। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं माँ तारा चंडी शक्तिपीठ में। इससे पहले ही मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर 2 शक्तिपीठ दिखाए, एक तो प्रयागराज में अलोपी देवी का, दूसरा देवघर में माँ जय दुर्गा का शक्तिपीठ दिखलाया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर माता सती का बायां आग गिरा था, इसलिए जो भी भक्त जिनके आंख में कोई प्रॉब्लम हो वो इस जगह पर दर्शन करते हैं और यहाँ के जो काजल होता है वो लगाते हैं। इससे उनकी रोग को काफ़ी आराम मिलता है। खैर चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। वैसे मंदिर के प्रांगण में ही आप देखोगे तो कई सारे फूल माला और प्रसाद के भी दुकान लगे हुए हैं। चलिए हम लोग ये प्रसाद लेते हैं और चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो जी माता रानी के हमारे दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। लगभग 10-15 मिनट का समय लगा और हालांकि थोड़ा दूर से ही दर्शन होता है, भीड़ नहीं रहेगा तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको पास से भी दर्शन शायद करवा दें। वेल चलिए हम लोग ने इस जगह पर तो दर्शन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं मुंगेर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कष्टहरनी घाट। मुंगेर विजिट करके मेरा एक प्रीकंसीव्ड नोशन टूट गया। आई यूज्ड टू थिंक कि नीतीश कुमार जब से बिहार में आए हैं उन्होंने एटलीस्ट बिहार के रोड्स को तो शानदार कर ही दिया है, बट मुंगेर के कुछ इलाकों में आपको आज भी कई सारे गड्ढे और कच्ची सड़कें देखने को मिलेंगी। बिहार गवर्नमेंट को इस पर अटेंशन देने की जरूरत है। तो ये चंडिका स्थान शक्तिपीठ एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं कष्टहरनी घाट। आप मेरे पीछे देख सकते हो गंगा जी यहाँ पर प्रवाह हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पूजन आदि कार्य कर रहे हैं। घाट पर देखोगे तो कई सारी दुकानें भी हैं जहाँ पर पूजन सामग्री वगैरह बिक रहा है, साथ में गंगा जल लेने के लिए डब्बा वगैरह सेल हो रहा है। घाट पर ही अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको कई सारे मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको दर्शन होंगे गंगा जी के, भगवान श्री राम के, माता सीता के, लक्ष्मण जी के। साथ ही साथ यहाँ पर एक और ही मंदिर है जहाँ पर आपको जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, सुभद्रा जी के दर्शन होंगे और बलभद्र जी के दर्शन होंगे। वैसे मुंगेर का यह कष्टहरनी घाट कोई रेगुलर गंगा घाट नहीं है, इसका हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस भी वैसा ही है। कुछ लोग कहते हैं मिथिला में भगवान श्री राम का विवाह होने के बाद जब वो लौट रहे थे अयोध्या को तो इस जगह पर उन्होंने विश्राम किया था। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो सबसे पहला छठ पूजा हुआ था वो भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ इसी जगह पर किया था। और शायद इस कारण ही बिहार और उसके आसपास के लोगों को छठ पर्व का महात्म्य पता चला और आज ये बिहार और उसके आसपास के इलाकों का सबसे प्रमुख त्यौहार भी है। वाई बिहार मैटर जब सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ये जो गंगा नदी है वो बिहार को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बांटती है। नॉर्थ बिहार जिसमें हम लोगों ने चंपारण एक्सप्लोर किया, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर वगैरह एक्सप्लोर कर लिया। आगे जो एक्सप्लोर नहीं किया पूर्णिया, किशनगंज, सब कुछ नॉर्थ बिहार में पड़ता है। और अब हम लोग आ गए जो मुंगेर है, मुंगेर जो कि साउथ बिहार में पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी ने बिहार को लगभग ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बांट रखा है और ये है साउथ बिहार। खैर चलिए हम लोगों ने कष्टहरनी घाट को तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं पास में ही स्थित मुंगेर फोर्ट। गाइस जब से मैं मुंगेर में ट्रैवल कर रहा हूँ मुंगेर मुझे बहुत ही शांत और पीसफुल जगह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट रोड पर भी मैं चल रहा हूँ मुझे गिनती के 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट गाड़ियाँ भी नहीं है कि गाड़ियों का आवाज़ पों 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 पों, ना हॉर्न है ना ही लोगों के चिल्लाने की आवाज़, कुछ भी मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है। हाँ 1-2 लोग दिखते हैं लेकिन काफ़ी कम। मतलब जितने भी बड़े बड़े शहर में घूमा उसमें मुझे सबसे कम पॉपुलेशन इसी में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग दिखाई दे ही नहीं रहे। अब इससे मैं क्या इन्फर करूँ कि यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है या फिर यहाँ के लोग पॉश हैं, दोपहर में बिना काम को निकलते ही नहीं। अब पता नहीं क्या रीज़न है। तो जी अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो ये है मुंगेर का किला या फिर यूँ कह सकते हैं मुंगेर फोर्ट। इस जगह से जुड़ी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखो अभी ये काफ़ी जर्जर स्थिति में खड़ा है। कुछ जगहों पर इसकी दीवारें गिर भी चुकी हैं और कुछ जगहों पर इसकी गेट्स खड़ी भी हैं। तो जी ये कहानी लगभग उस समय की है जब मुगलों का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेज़ों ने बंगाल जीत लिया था और बंगाल को जीतने के बाद
मीर जाफ़र को उसका नवाब बना दिया था। क्योंकि मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब बनाया था, इसीलिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। हालांकि कुछ समय के बाद जब मीर जाफ़र ने रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया, तब मीर जाफ़र के ही दामाद मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मीर कासिम ने सोचा कि अंग्रेज़ यहाँ पर बहुत पावरफुल है, अगर हमें यहाँ पर लंबे समय तक राज करना है तो हमें इसकी राजधानी को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मीर कासिम जो हुआ वो यहाँ पर मुंगेर आ गया एंड उसने इस जगह पर किला का निर्माण करवाया और मुंगेर को ही अपनी राजधानी बना लिया। उस समय की युद्ध शैली को देखोगे तो उस समय मेनली तलवारों से ही लड़ाई होता था। मीर कासिम को पता था कि अगर वो तलवारों से लड़ाई करेगा और अंग्रेज़ों के पास तो गन्स, वेपन्स, तोप वगैरह हुआ करते थे, तो उससे तो वो जीत नहीं पाएगा। इसीलिए उसने कई सारे अंग्रेज़ों के साइड के ही जो तोप बनाने वाले या फिर बंदूक बनाने वाले जो वर्कर थे उसको अपनी तरफ मिला लिया, अलग अलग तरीक़ों के लालच देख करके, और इसने मुंगेर में ही तोप बनाने का कारखाना और बंदूक बनाने का कारखाना डाल दिया। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि मीर कासिम यहाँ पर बंदूकों का कारखाना डाल चुका है, तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ये विद्रोह के तो प्लान में नहीं है ना, इसीलिए वो वापस मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया। इस बात से मीर कासिम काफ़ी खिन्न हो गया और वो चला गया दिल्ली। तो गाइस घूमते घूमते मैंने देखा कि यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता है फोर्ट के ऊपर, तो चलिए ऊपर चलते हैं और बाकी की हिस्ट्री जो बच गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा है कुछ रास्ता, कुछ मेंटेनेंस तो है नहीं, जंगल झाड़ सारा कुछ हो गया है, कचरा भी है, होपफुली सब कुछ सही रहे, गिरे उरे नहीं। ऊपर चढ़ कर हम लोग आ गए फोर्ट के। यहाँ पर आप देखो पूरी तरीके से ये जंगल हो गया है, कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो छेद आपको दिखाई दे रहा है ना इन सारी में, ये तोप और बंदूक चलाने के लिए हुआ करता था। यहाँ से बंदूक लगा दिया जाता था और नीचे से मान लीजिए कोई आया तो सीधे दाग दिया जाता था, और उधर से तो पता चलेगा नहीं कि, मतलब पता चल भी गया तो निशाने लगाने में बहुत मुश्किल होता है। इतना पॉइंट प्रिसीजन के साथ निशाना लगाना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए अंदर के लोग बचे रहते थे और बाहर अटैक किया जाता था उनको। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। इस बात से मीर कासिम काफ़ी क्रोधित हुआ, वो चला गया दिल्ली। दिल्ली में उसकी मुलाकात हुआ शाह आलम द्वितीय से। वो दोनों मिलकर ये डिसाइड किए कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना है। वो वापस जब लौटने लगे बक्सर, मतलब बिहार के लिए, तो उनकी मुलाकात हुई शुजाउद्दौला से। ये तीनों मिलकर इन्होंने डिसाइड किया कि अब अंग्रेज़ों से विद्रोह करना है। तीनों मिलकर आए, बैटल ऑफ बक्सर हुआ और उसमें ये तीनों एक साथ हार गए। तो इसी से ये बात कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स का ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर कब्जा हो ही गया था। तो जी मुंगेर में घूमते घूमते मैं पहुंचा था बिहार स्कूल ऑफ योगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मुझे अंदर तो नहीं आने दिया, पर इसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें एज ए इंडियन पता होना चाहिए। बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है दुनिया की पहली डेडिकेटेड योगा यूनिवर्सिटी है। इसका निर्माण जो है 1964 में स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा करवाया गया था, जिसका मेन जो फिलॉसफी था, इसका मेन जो गोल था वो हॉलिस्टिक अप्रोच में था योगा के। हठ योग, राजयोग, कर्म योग, इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेशन करना। मतलब बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे यहाँ पर कई सारी कोर्सेज होती हैं। आप मतलब एज अ नॉर्मल ऑडियंस भी, मतलब जैसे कि हम लोग नॉर्मल सिटीजन के तौर पर भी जा करके वहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ 7 दिन के, 8 दिन के, 10 दिनों के, ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन अगर चाहता होगा तो आप उनको मेल करके पता कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बाकी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर पूरा अच्छा से मतलब योगा का कोर्स होता है। हालांकि जितने दिन आप कैंपस में रहोगे आपको फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा कई सारी कोर्सेज भी ऑफ़र करती हैं, जिन्हें कर करके आप एज ए टीचर भी कई जगहों पर ज्वाइन कर सकते हो, स्कूल में, कॉलेजेस में। साथ ही साथ देश से ही नहीं, केवल विदेशों से भी यहाँ पर लोग योगा की शिक्षा लेने यहाँ पर आते हैं। एंड इसके इसी कंट्रीब्यूशन के कारण 2004 में जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस जगह को विजिट किए थे, मुंगेर को उन्होंने योगा नगरी तक कह दिया था। बिहार स्कूल ऑफ योगा के जस्ट बगल में ही है गन फैक्ट्री ऑफ बिहार। जो मुंगेर हुआ करता था उसको गन कैपिटल ऑफ बिहार भी कहा जाता था। कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हो, एक तरफ योगा कैपिटल, दूसरी तरफ गन कैपिटल। तो ये स्टोरी जब मैंने आपको मुंगेर फोर्ट की सुनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि मीर कासिम जो था उसने यहाँ पर बंदूकों का कारखाना बना दिया था और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को सिखा भी दिया था और इस काम से भी जोड़ दिया था बंदूक बनाने का। तो हुनर तो धीरे धीरे पुश्तैनी आते ही रहा। बाद में जब ये काम, मतलब आप समझ लो 1975 तक जब इंडिया वॉर्स कर रहे थे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। कई सारे लोग फैमिली मतलब हायरार्की के साथ इस काम को सीखते आए हैं
और बाद में तो अब तो इस जो गन फैक्ट्री है इसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया। हालांकि मैंने पूछा वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे तो बताते थे कि अभी थोड़ा बहुत काम होता है असेंबलिंग वगैरह का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम काफ़ी कम हो गया है। अभी तक मैंने आपको जितना बताया सब कुछ लीगली जो काम हो रहा है मुंगेर में, मैं उसके बारे में बताया। अब जितने लोगों को आपने गन फैक्ट्री बंद कर कर सबको अनएम्प्लॉयड कर दिया है, वो करेंगे क्या? उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम आता है, गन बनाना। अब इसलिए ही आपको न्यूज़ में शायद आपने सुना ही होगा, कई बार गन का छापा पड़ता है मुंगेर में एंड कई बार पकड़े जाते हैं देसी कट्टे, रिवॉल्वर, पिस्टल्स। इनफैक्ट केवल मुंगेर ही नहीं, मुंगेर से बाहर भी कभी कभी एक और देख, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको क्राइम का नाम बता दूँ, लेकिन एक दिल्ली में क्राइम हुआ था और उसका लिंक पाया गया था मुंगेर के गन्स को लेकर के। आज भी मुंगेर में आपको कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो छुप छुपा कर छोटे स्केल पर बंदूकें बना रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं बना सकते क्योंकि उनकी कभी ट्रेनिंग वगैरह हुई नहीं है, लेकिन कट्टे, रिवॉल्वर अभी भी बनते हैं और कई सारे लोग मतलब बाहर भी सप्लाई करते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा और मुंगेर की गन फैक्ट्री के पास में ही स्थित है मुंगेर संग्रहालय। यहाँ हमें कुछ बहुत ही पुरानी सी मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं जो कि यहीं पर एक्सकेवेशन में पाई गई हैं। मुझे ये बहुत ही नॉर्मल सा म्यूजियम देखने को मिला जहाँ हमें कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो कि हमें हर जगह देखने को मिलती है। केवल यही एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पर अच्छी लगी। जूट की बनी हुई कई सारी चीज़ें हैं, मुंगेर में ही बनी हुई हैं एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा कूल लग रहा है। ऐसे ऐसे और भी यहाँ पर देखो, गणेश भगवान का मुख बना हुआ है, कुछ कैप्स बने हुए हैं, बैग्स बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ बना हुआ है जूट का, ये बहुत खूबसूरत है। तो जी मुंगेर में घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए हैं कंपनी गार्डन, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इसे यहाँ पर जयप्रकाश उद्यान भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने अपने आराम करने के लिए इस जगह को बनवाया था, हालांकि आज इसे पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ हम लोग भी इजीली घूमने फिरने जा सकते हैं। 5 रुपये की एंट्री टिकट है इस जगह पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं पार्क के अंदर एंड लेट्स सी हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो जी हम लोग एंटर कर चुके हैं कंपनी गार्डन में। 5 रुपीज़ की एंट्री टिकट है इस जगह पर एंड एंटर करते हैं सबसे पहले हमें एक ट्री हाउस देखने को मिला। ऑल्दो अभी ऑपरेशनल नहीं है, बंद है, बट चलिए देखते हैं और क्या क्या है देखने को इस जगह पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हथनी बनाया हुआ है और एक बच्चा है, साथ में दोनों चल रहे हैं एंड पूरा घास का बनाया हुआ है। पता नहीं, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ देख करके। अच्छा, एक बहुत ही मैंने अच्छा चीज़ यहाँ पर देखा कि यहाँ पर देख सकते हो ट्री है, हर ट्री के ऊपर नेमिंग किया गया है। जैसे कि मेरे पीछे वाला जो ट्री है उस पर नेमिंग किया गया है आम का। एंड सिमिलरली आप इधर देखोगे तो इधर वाले ट्री पर आप इधर देखोगे तो आप इधर आओ, यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लीची। तो हर ट्री के ऊपर यहाँ पर नेमिंग किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिसे मान लीजिए पहचानने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर नहीं जानता हो कि वो किस चीज़ का पेड़ है, तो वो भी यहाँ पर देखकर समझ सकता है कि कौन किस चीज़ का पेड़ है। यहाँ देखिए, हाथी के सूंड को ही स्लाइडर बना दिया। अब झूलने का तो मेरे को भी मन कर रहा है, बट वो मुझे रोक देंगे एंड दैट विल हर्ट माई ईगो। अभी मैं कंपनी गार्डन में घूम रहा हूँ एंड मुझे एक रबर प्लांट दिखा, आप यहाँ देख सकते हो। एंड इसके रूट्स को आप देखो, इसके रूट्स को देख करके सिर्फ और सिर्फ मुझे मंजूमल बॉयज़ ही याद आ रहे हैं। मंजूमल बॉयज़ एक मूवी था, अगर आप लोगों ने देखा है तब तो अच्छी बात है, कि नहीं देखा है तो आप कर क्या रहे हो भाई, जल्दी से जल्दी देखो, बहुत ही खतरनाक मूवी है। सभी एज ब्रैकेट के लोगों के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, अगर बूढ़े लोग हैं तो उनके वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा सा पेव्ड रास्ता बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार फ्लोरा के बीच में। और कपल हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द थिंग फॉर यू। बाकी चलिए, हम लोगों ने कंपनी गार्डन को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं गंगा नदी के तट पर। दरअसल कष्टहरनी घाट से जस्ट बगल में ही था ये कृष्ण वाटिका, जहाँ पर हमें आना था, बट मुझे पता नहीं था कि इसके जस्ट एडजेसेंट में ही है, इसलिए मैं चला गया था बाकी सारी प्लेसेस पर। फिर बाकी सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद मैं फिर से आया हूँ श्री कृष्ण वाटिका, जो कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। तो जी हम लोग श्री कृष्ण वाटिका में एंटर कर चुके हैं एंड एंटर करते हैं तो मुझे एक नॉर्मल पार्क जैसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम बच्चों के खेलने वाले झूले वगैरह लगाए गए हैं। एंड इधर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मूर्ति बनाया गया है और श्री कृष्ण सिंह का मूर्ति बनाया गया है, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के बिहार के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे। खैर चलिए और देखते हैं पार्क में क्या क्या है। अच्छा, मुंगेर फोर्ट की हिस्ट्री जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा था तब मैंने बताया था कि इस जगह पर मीर कासिम रूल किया करता था मुंगेर पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 कब्र भी बने हुए हैं। ये कब्र है मीर कासिम के बेटे और बेटी की, दोनों के कब्र यहाँ पर बने हुए हैं इस पार्क में ही।
श्री कृष्ण वाटिका में ही घूमते घूमते आपको एक ऐसा टनल देखने को मिलेगा जो कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। मीर कासिम इस जगह पर रूल किया करता था। उसने इस जगह पर एक टनल खुदवा रखी थी जो कि पीर पहाड़ी तक जाया करती थी। पीर पहाड़ी को अगर आप देखोगे मुंगेर शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप एज ए विजिटर भी वहाँ घूमने जा सकते हो। तो इस टनल का सीधे गेट खुलता था वहाँ तक, पीर पहाड़ी तक। आज तो इसे गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया है। बाकी उस समय इन केस ऑफ एनी अटैक यहाँ से सीधे पीर पहाड़ी भागा जा सकता था। तो जी हम लोगों ने श्री कृष्ण वाटिका एक्सप्लोर कर लिया। बहुत ही शानदार पार्क है। यहाँ पर कई सारे अलग अलग कलर के फूल पौधे लगे हुए हैं एंड ये वाकई ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और भैया लोग भी काम कर रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे कटेजा छटेजा का काम कर रहे हैं। बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क है। खैर चलिए, हम लोगों ने श्री कृष्ण वाटिका एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। श्री कृष्ण वाटिका एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मछली तालाब। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है एंड बीच में भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। और जो तालाब है इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं और उन मछलियों को आप फीड भी कर सकते हो। लड्डू वड्डू कुछ मिल रहा है वो यहाँ पर आप उन मछलियों को फीड भी कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर भी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर एंड करते हैं भोलेनाथ के दर्शन। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। या तो मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ या यहाँ का जो सोसाइटी है मुंगेर का वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। क्योंकि मैं यहाँ पर मंदिरों में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जैसे कि मैं चंडिका स्थान गया और इस जगह पर भी मछली तालाब में भी मैं देख रहा हूँ कई सारी मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियाँ जो कि बुर्का पहन के आई हुई हैं, वो मंदिरों में आई हुई हैं। अब आई डोंट नो मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हूँ या यहाँ का सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। तो आज मछली तालाब मंदिर में हमारा दर्शन हो गया। अब हम लोग चलिए चलते हैं बैक टू अपने डॉर्मेट्री में। तो जी ये था वो स्टे जहाँ पर मैं स्टे किया था मुंगेर में। बहुत ही अच्छा स्टे था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 200 रुपये लगा डॉर्मेट्री का एक दिन का। अगर AC लेते हो तो 350 रुपीज़ लगता है एक दिन का। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ क्लीन वगैरह था, हाइजीन भी बहुत ज़्यादा मेंटेन था। बस प्रॉब्लम ये था कि मच्छर थोड़ा काट रहा था। ऑल आउट भी उन्होंने दिया था बट स्टिल मच्छर काट रहा था। तो जी फाइनली हम लोग मुंगेर जंक्शन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोग ट्रेन लेंगे, जाएँगे खगड़िया और फिर खगड़िया से दूसरा ट्रेन लेंगे और पहुँचेंगे सहरसा। और इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। मुंगेर में मेरा कुछ अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा। एक अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि यहाँ के लोग मुझे बहुत ही अच्छे मिले। कोई आपको ठगने का प्रयास नहीं कर रहा, ना ही डॉर्म वाला, ना ही कोई ऑटो वाला। ऑटो वाले का जैसे कि कहीं भी जा रहे हैं ना तो फेयर 10 रुपये हो रहा है और अगर आप उसको 20 रुपये दे दो तो वो रिजर्व में ले जा रहा है। मतलब उससे ज़्यादा कमाई का उसको चाहिए भी नहीं। वो 20 रुपये बोलेगा ही बोलेगा, 20 रुपये दिए सर आपको रिजर्व में ले चलेंगे। तो उससे ज़्यादा उसका रिस्क भी नहीं है। मतलब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो मतलब सीधे आप 1 किलोमीटर में जाना तो बोले कि 150 दे दीजिए भैया, कोई बात नहीं 150 रुपये में पहुँचा देंगे। लेकिन यहाँ 20 रुपये में आपको कहीं से कहीं पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर दो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में सहरसा में। तब तक के लिए बाय।